नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और बुलेटिन में रुख करेंगे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरों का और बात अमेरिका की, जहां अमेरिका में सत्ता बदलते ही अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। मिडिल ईस्ट में अब इजराइल के तेवर बदले बदले से नजर आते हैं और इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने तीसरा हमला किया तो वो उसकी ऑयल रिफाइनरीज को नष्ट कर देगा और जाहिर है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। इजराइल की ईरान को पड़ी चेतावनी। इजराइल पर तीसरा हमला, ईरान को पड़ेगा भारी। ईरान के हमले पर इजराइल करेगा डायरेक्ट पलटवार। इजराइल के एक्शन से ईरान में मचेगा हाहाकार। आईडीएफ ने तैयार किया प्लान, धमाकों से दहलेगा तेहरान। मिडिल ईस्ट में ईरान की बारूदी हरकत को देखते हुए इजराइल भी पूरी तरह एक्शन में है। उसने अपनी पूरी सीमा की घेराबंदी कर दी है, घातक हथियारों को हमले के लिए लोड कर दिया है। नेतन्याहू ने चेताया है कि इजराइल इस बार ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को सिर्फ नाकाम नहीं करेगा, बल्कि अब की बार इजराइल पर हमला होते ही ईरान पर धावा बोल देगा और वो ईरान को धुआं धुआं कर देगा। इजराइल ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर तीसरी बार हमले की जुर्रत करता है तो इजराइल ईरान की मिलिट्री बेस से लेकर ऑयल रिफाइनरी को सीधा निशाना बनाएगा। इस वक्त इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ वो गाजा में हमास को ठिकाने लगा रहा है तो वहीं दूसरी ओर लेबनान में बारूदी बरसात कर हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इजराइल न सिर्फ ईरान के संभावित अटैक को लेकर काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है, बल्कि वो प्रॉक्सी संगठनों को भी उनकी मान में घुसकर मार रहा है। इजराइल ईरान से लेकर गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों को नष्ट करने में जुटा है। वो आतंकियों की कई किलोमीटर लंबे टनल नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर रहा है और ग्राउंड अटैक कर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा है। इस बीच नेतन्याहू ने ईरान को साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अगला अटैक ईरान पर न सिर्फ भारी पड़ेगा बल्कि वो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक होगा। यानी इजराइल पर एक और हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ईरानी जनता को सीधे संबोधित किया है। A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. Millions of people around the world, millions in Iran itself,
saw that video. And after they saw it, many Iranians reached out to Israel. So today, I want to once again address the people of Iran. Since we last spoke, the Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's $2.3 billion. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. $2.3 billion. ईरान की ओर से की जा रही हमले की प्लानिंग से पहले नेतन्याहू ने अपना रुख साफ कर दिया है। साथ ही अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को चेताया है कि हमले की बड़ी गलती ना करे, वरना अंजाम बद से बदतर होगा। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिससे इजराइल में अफरा तफरी मच गई थी। ईरान की मिसाइलों की जद में इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक आ गई थी। ईरान के इस हमले से इजराइल बौखला गया था और उसने 25 अक्टूबर को ईरान पर काउंटर अटैक किया। इजराइल के 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस आक्रमण के बाद इजराइल ने ईरान को अपने तेवर दिखा दिए। अब ट्रंप की जीत के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। ऐसे में ईरान अगर इजराइल पर हमले की हिमाकत करता है तो मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ सकते हैं और मध्य पूर्व का ये महायुद्ध कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकता है। यानी दुनिया के सामने फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। यानी दुनिया के सामने फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।